नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको छलावा के बारे में एक खौफनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है खोया हुआ गांव। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। गांव में आज भी पुराने किस्से कहानियों का बोलबाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी कहानी छलावा के बारे में है। गांव वाले कहते हैं कि छलावा एक ऐसा प्रेत है जो इंसानों को उनकी सबसे गहरी इच्छाओं से जोड़कर फंसाता है और फिर कभी लौटने नहीं देता। गांव के पास एक पुराना उजाड़ गांव था जिसे लोग खंडर गांव कहते थे। यह गांव पिछले 50 सालों से वीरान पड़ा था। किसी को नहीं पता था कि वहाँ के लोग अचानक कहाँ गायब हो गए। कुछ लोगों का कहना था कि वहाँ छलावा का वास है। सूरजगढ़ के बुजुर्ग चेतावनी देते थे कि खंडर गांव में कभी न जाना, खासकर रात के समय। गांव में एक युवक था जिसका नाम आदित्य था। वो पढ़ा लिखा और निडर था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास ही नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से खंडर गांव चलने की बात की। सभी दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन आदित्य ने कहा, मैं यह साबित करके आऊँगा कि ये सब झूठ है। आदित्य अकेले ही खंडर गांव की ओर निकला। वहाँ पहुँचते ही उसे महसूस हुआ कि गांव अजीब है। घरों की दीवारें टूटी हुई थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे लोग अभी अभी वहाँ से गए हो। चूल्हे में राख ताज़ा थी, पानी के भरे घड़े भरे हुए थे और खेतों से फसलें हरी थी। रात होने लगी थी। जैसे ही सूरज डूबा, गांव में एक अजीब सी हरकत शुरू हो गई। घरों से रोशनी आने लगी और लोगों की परछाइयाँ दीवारों पर दौड़ने लगने लगी। आदित्य ने सोचा, यह मेरी आंखों का धोखा होगा, लेकिन तभी उसने सुना, आदित्य, यहाँ आओ। उसने पलटकर देखा तो एक बच्चा खड़ा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, भैया, मेरी माँ कह रही है कि आपको बुला रही है। आदित्य चौंक गया, लेकिन उस बच्चों का पीछा करते हुए एक घर में चला गया। घर के अंदर एक महिला बैठी थी जिसने लाल साड़ी पहने रखी थी। उसने आदित्य से कहा, तुम इतने समय बाद आए हो बेटा, अब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। आदित्य को समझ नहीं आया कि महिला उसे कैसे जानती है। उसने पूछा, आप कौन हैं? महिला ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे तुमने बुलाया था। और अचानक उसका चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखें जलने लगी और उसके आसपास का पूरा माहौल काला पड़ गया। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने देखा कि पूरा गांव अब जीवित हो गया था, लेकिन हर जगह भूतिया आकृति थी। एक बूढ़े आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, यह गांव तुम्हें स्वीकार कर चुका है। आदित्य ने देखा कि बूढ़े के हाथ में एक पुराना ग्रंथ था। उसमें लिखा था, जो भी इस गांव में रात बिताएगा वह यही का हो जाएगा। गांव छलावा का घर था और यह आत्माएं उन लोगों की थी जो छलावा के जाल में फंसे थे। आदित्य को याद आ गया कि उसने दादा ने कहा था कि छलावा